अस्सलाम वालेकुम जी। घर प्यारा घर, घर में आके इतना अच्छा लगता है। सबको लगता है छोटा सा भी हो, कितना भी छोटा हो, 2 कमरे हो, 3 कमरे हो, अपना घर, अपनी स्पेस सबको अच्छी लगती है। वैसे तो जिनके 20-20 कमरों के घर हैं, सॉरी अल्लाह मियाँ जी, मुझे नहीं इतने बड़े बड़े घर चाहिए, क्योंकि वो तो गुम जाते हैं अपने घर में, और ज़ाहिर है मुलाजमों के लिए वो घर होता है, मुझे तो ये लगता है। खैर, आते ही मुझे क्या नज़र आता है? अब्बा की तस्वीर। ओ रे मेरे अब्बा, वहाँ देखें। वो अब्बा हमारे जो है ना, वो हमारे घरों में नहीं सिर्फ रहते, हमारे दिल में भी रहते हैं। और ये देखिए यहाँ, ये मेरे अब्बा की जवानी की तस्वीर है। मेरे अब्बा बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, हॉलीवुड से पढ़ के आए थे फिल्म, और ये डॉक्यूमेंट्री बनाने कोयटा गए थे। अच्छा, मैं इधर आके दिखाती हूँ, आप यहाँ आए। ये अम्मी अब्बा की शादी की तस्वीर है। आप लोग कहते हैं ना अपनी तस्वीरें दिखाएं, तो मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत आज दिखाती हूँ, फिर किसी दिन और दिखाऊंगी। ये मेरी अम्मी की जवानी की तस्वीर है। बागे जिना है लाहौर में, शायद वहाँ गई हुई थी। अब पता नहीं मैं थी कि नहीं थी, ये मुझे नहीं पता। ये मेरी नानी देखे, एक हसीन औरत थी, इतनी हसीन के लोगों के यहाँ ये मतलब उनकी शोहरत ये थी कि वो हसीन है। उनका नाम इकबाल बेगम था। ये मैं बेचारी क्लास 8 में मुझे शौक आया, अम्मी का ब्लाउज़ और उनकी साड़ी लेके किसी स्टूडियो में पहन के गई। ये मेरी बहनें, दोनों हसीन बहनें, सुंबल और नीलम बाजी। इस तरफ दिखाऊं, ये मेरी गोद में नरिमान है, मेरा ख्याल है कुछ महीनों की थी शायद ऐसे। ये मैं जनाब देखिए 3 साल का लड़का, ये लड़का बनाया हुआ था मुझे अम्मी ने। अम्मी को बड़ा इंतज़ार था कि मेरी बारी लड़का होगा, और वो मैं आ गई। तो मुझे ये कपड़े पसंद नहीं आते थे, मेरा मूड कितना ख़राब है देखें। मुझे लड़का बनाया था, नेकर पहनाई हुई थी। ये मैं लाहौर कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर में आई थी ना, हाँ क्या तरंग थी मेरी कि मैं पता नहीं क्या ही बन जाऊंगी। लाहौर कॉलेज का बड़ा एक ग्रैंडर था। खैर अभी सबको जो भी मैट्रिक करके कॉलेज जाते हैं उनका एक एक्साइटमेंट तो होता है। वो ये उस एक्साइटमेंट में मैंने जैदी से खिंचवाई थी। लाहौर में एक बड़ा मशहूर स्टूडियो था। और ये भी जनाब इस्लामाबाद की तस्वीर है। मेरी बेटी शायद 8 महीने की थी, पता नहीं क्या मेरी उदासी मेरी आंखों में और ये मेरी अम्मी है। मेरी अम्मी बड़ी हसीन, इनके साथ मलिका मौसीकी रोशन आरा बेगम, मेरे अब्बा की फ़िल्म में इन्होंने गाया था, और मेरी अम्मी ने इनके साथ गाया था, विदाउट नोइंग कि ये कितनी बड़ी सिंगर है। लेकिन मेरी अम्मी को मेरे अब्बा ने म्यूज़िक सिखवाया था, और क्लासिकल म्यूज़िक का उस्ताद रख के दिया था, क्योंकि उनको खुद शौक था कि मेरी बीवी गाए। हालांकि मेरी अम्मी कोई प्रॉपर प्रोफेशनल सिंगर नहीं थी, लेकिन अब्बा को इतना अच्छा लगता था, उनको अपनी बीवी से बड़ा ही प्यार था, मतलब इश्क था और ये मेरे अब्बा की वो फिल्म है जो उन्होंने हॉलीवुड से आके बनाई। इसका नाम था नीला पर्वत। मुमताज़ मुफ्ती साहब ने इसकी कहानी लिखी थी। ये देखिए, इसमें मोहम्मद अली साहब हैं, और ये हुस्ना आंटी हैं, अभी भी लाहौर में मौजूद हैं हुस्ना। अ, ये तालिश साहब हैं जो इसके एक बहुत मेन कैरेक्टर थे। और इधर आओ ज़रा करीब आके दिखाओ, यहाँ से दिखाओ। ये तालिश अंकल हैं, और ये हुस्ना जी हैं, और ये मोहम्मद अली साहब हैं। मेरे ख्याल मोहम्मद अली साहब की शुरू की 2-3 फिल्मों में से ये एक थी। रिलीज़ ज़रा बाद में हुई थी, वरना ये मेरे ख्याल पहली या दूसरी दूसरी या तीसरी फिल्मों में से थी। हमारी बड़ी यादें हैं नीला पर्वत से और उसके म्यूज़िक से ख़ास तौर पे। खैर आते आते मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरी छोटी बेटी मीरा अंसारी है, और इसकी ये पेंटिंग बनाई है उसकी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है जोई वकजी, मुझे सिंगर है। और बिल्कुल ये मेरा बच्चा, इतनी प्यारी लग रही है मुझे। यहाँ पे मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगी। एक तो मेरी प्यारी अम्मी है, अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे। ये मेरे अब्बा, ये अम्मी, ये नीलम बाजी, ये सुम्बुल आपा, ये मैं, भाई, और ये अस्मा। ये हमारी बेसिक 7 लोगों की फैमिली थी। और ये भी देखिए इधर बड़ी दिलचस्प तस्वीरें। ये मेरी शादी के बाद में पता नहीं शायद किसी के वलीमे में जा रही थी, तो मुझे बड़ा शौक आया टीका लगाने का। ये उस वक्त की है, एक मासूम सा इंसान और ये मेरी कोई 90s की तस्वीर है। एक और गैलरी उधर है, लेकिन मैं उसमें बाद में जाऊंगी। आज मैं सिर्फ आपको यहीं तक दिखाऊंगी। और ये अनवर मकसूद साहब की पेंटिंग है, ये इन्होंने मुझे गिफ्ट की थी बहुत साल पहले, बहुत साल पहले। सो बड़ी यादें आती हैं तस्वीरें देख के। हाँ ये देखिए, ये मेरा एक एल्बम था। आप में से वो लोग जो अब इस वक्त 35-36 या 30 25-30 साल के, उनको याद होगा, मैंने 90s में एज अ बॉय पूरा एल्बम गाया था। ये मेरी ज़िंदगी है, तुम्हें इससे क्या, मैं खाऊं या ना खाऊं, नहाऊं ना नहाऊं, मैं कल तो नहाया था, मैं आज क्यों नहाऊं, याद है ना तो ये उस एल्बम का पोस्टर निकला। मैंने कहा चलो इसको फ्रेम करा के रख लेती हूँ, ऐसे ही फट जाएगा पड़ा पड़ा।
और ये चीज़ें मैं कलेक्ट तो कर रही हूँ, पता नहीं बच्चों के लिए है, मुझे नहीं पता इसकी क्या अहमियत रहेगी कभी बाद में, और रहेगी शायद, अगली नस्लों ने कुछ देखना होगा तो उनके पास कम से कम कुछ यादें तो होंगी। दूसरे ये देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है, हो माशाल्लाह। इस वक्त तो इतना अच्छा लग रहा है, समंदर पीसफुल और खूबसूरत, कश्तियाँ भी नज़र आ रही हैं। मैं तो कश्तियाँ देख के पागल हो जाती हूँ, हर वक्त मुझे कश्तियों की पड़ी होती है। और दूसरे कि मैं जब आपसे कोई बात करती हूँ, आप लोगों से कुछ, अपने दोस्तों से कुछ शेयर करती हूँ अपने ओपिनियन, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप जज करके अटैक शुरू कर दें। मैंने कुछ दिन पहले कहा था, हमारे मुल्क की इकॉनमी का ये हशर है कि हमारे यहाँ गरीबों के बच्चे ख्वार होते फिर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे। तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग सो मेनी पेट्स, ये नहीं कि पेट्स बुरे हैं, मैं तो एक मिसाल दे रही थी कि 29 पेट्स भी किसी के घर हैं और 14 भी किसी के घर में और 16 भी हैं। ज़रूर रखी, मेरे अपने घर में बिल्लियाँ थीं बहुत लंबे अरसे तक, मीरा को बहुत शौक था मेरी बेटी को, और इतनी प्यारी लगती हैं बिल्लियाँ तो दिल ज़्यादा खा लो। अच्छा, फिर इसी तरह डॉग से ज़्यादा तो वफ़ादारी कोई नहीं है। इतने सारे लोगों के घर में कुत्ते हैं और उनको इतना प्यार करते हैं और इतना मज़ा आता है। रूबीना के पास इतना प्यारा छोटा-सा खिलौने जैसा बिल्कुल डॉग है, जो कि बिल्कुल अपने सगे बच्चों की तरह है। बिल्कुल इसमें ऐसा नहीं है कि कोई पेट लवर्स जो हैं वो कोई गलत है या मैं उनको एक्यूज़ कर रही हूँ। बात को गलत उठाया किसी ने और गलत समझा, और पता नहीं क्या-क्या कह रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि पता नहीं मैं बड़ी क्रूअल हूँ या मेरा दिमाग ख़राब है। मतलब ये आप लोग वही हरकत कर रहे हैं जो इछरे वाले लोगों ने उस बेचारी औरत के साथ किया था। बात का मकसद समझा करें। भाई 29 बिल्लियों का इम्पोर्टेड खाना अगर आप खिला सकते हैं ज़रूर खिलाएं, लेकिन थोड़ी अगर कम भी हो जाएंगी तो आपका मज़ा तो वही रहेगा जो 14 बिल्लियों को, 6 बिल्लियों को, 2 बिल्लियों को, 4 बिल्लों को या कुत्तों को पाल के आपको एक प्यार मिलता है उनसे, और जो एक उनकी एक बेलौस मोहब्बत मिलती है, बहुत अच्छी बात है वो। लेकिन अगर आप 2 गरीब के बच्चे पाल देंगे, अब मैं आपको ये नहीं बताना चाहती कि मैंने भी कुछ ऐसा किया है। मेरे पास अंसारी साहब का भतीजा आया था, उसके माँ-बाप चले गए थे, 7 साल का था, हमारे घर में पला। अब उसकी शादी होगी माशाल्लाह, वो खुशबाश है अपने घर। तो मैं ये नहीं बताना चाहती कि मैं हम मेरे घर में या मैंने क्या किया, मैं तो ऐसे एक आपके साथ बात शेयर कर रही हूँ जैसे दोस्तों से करते हैं। सो जो लोग इसको फ़ौरन मिसअंडरस्टैंड करके अटैक करते हैं ना, उनको ज़रा अपनी इस पे गौर करना पड़ेगा, क्योंकि ये गलत बात है। मैं जो बात कर रही हूँ उसकी लॉजिक समझें। बाकी देखें, मौसम है सुहाना, ग्रीनरी अच्छी नज़र आ रही है, पत्ते कितने अच्छे लग रहे हैं, पॉजिटिविटी बहुत अच्छी चीज़ है ज़िंदगी में। हाँ, पौधों को देखिए, पानी को देखिए, हवा को देखिए, जो है उस पे शुक्र अदा कीजिए, और इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा बात होगी। आज मैंने सोचा ये बड़ा प्यारा सूट पहना है, आपको तो दिखा दूँ किसी तरह, अच्छा लग रहा है ना? थैंक यू, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।